नेताजी, आज की एक चर्चा में एक और प्रश्न आज हम करते हैं आपसे वर्तमान राजनीति के ऊपर। वर्तमान राजनीति कहाँ तक गिर चुकी है, इस विषय में आप हम बताएंगे। देखा हो नेता एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं और समाज में उसका कैसा संदेश जाता है, इस विषय में आप बताएं। देखिए, राजनीति पहले और 60 के दशक तक, 70 तक लास्ट मान लें इसको, और अब अगर कहें तो अटल जी को और चंद्रशेखर जी को छोड़ के कोई बचा नहीं। अटल जी, चंद्रशेखर जी के बाद में वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो राजनीति सेवा करने का माध्यम है, जेब गर्म करने का नहीं है, पैसा बनाने का नहीं है। सेवा के लिए आप आए राजनीति में तो आप, लेकिन उल्टा है ना, राजनीति में आता है आज का नेता क्या कहें, दलाल कहें, दलाल जो कमीशन खाता है, चीज में पैसा बनाता है। तो राजनीति वो रही नहीं है। और ये 70 के दशक की बात इंदिरा गांधी की भी माननी पड़ेगी। इंदिरा गांधी ने अटल जी को उस समय, और अटल जी ने इंदिरा गांधी को उस समय बांग्लादेश के चैप्टर पे तो दुर्गा वर्ड बोला था। बाद में उनको विदेश नीति के अच्छे जानकार थे अटल जी, और उनके संबंध बड़े अच्छे थे सारे वर्ल्ड में नेताओं से। तो आगे किया मिलने के लिए इंदिरा गांधी ने भी, और फिर अब ये 93 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के। उन्होंने अटल जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर हिंदुस्तान से बाहर भेजा था। यहां जो राजदूत आए थे उनसे मीटिंग भी कराई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा हमारी अलग अलग हो सकती है, वो दक्षिणपंथी, पूर्वपंथी, मार्क्सवादी जो भी हो सकती है, लेकिन हम आदर तो करें। चंद्रशेखर जी, अटल जी, विचारधारा दोनों की अलग, दल दोनों के अलग, लेकिन दूसरे एक दूसरे की बातों का सम्मान करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक समय टाइम खत्म हो गया था पार्लियामेंट में बोलने के लिए। अटल जी युवा थे उस समय, अटल जी ने अपना टाइम दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, कि लोहिया जी, उनको टोक दिया था ना लोहिया जी को, आपका टाइम ओवर हो गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना टाइम उनको दिया। ऐसे ही आजकल तो पार्लियामेंट में इतने बदतमीज हो गए हैं, मारपीट शुरू हो जाती है, विधानसभा में मारपीट शुरू हो जाती है। अभी भी हुई, इधर भी हुई, वहां भी हुई, कुर्सियां चल जाती हैं। गुंडे हैं ना, गुंडे बन के आ गए हैं एमएलए एमपी, गुंडागर्दी चलती है। एक चंद्रशेखर जी थे, अटल जी थे, अटल जी, चंद्रशेखर जी, बाद में अध्याय खत्म हो गया। अब कुछ गिने चुने नेता बचे होंगे उस लेवल के। तो मर्यादा को दूषित न होने दें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारी संसद भवन होती है, गरिमा होती है, उसकी कुछ मर्यादा होती है। टोका टोकी करते हैं, प्रधानमंत्री बोल रहा है तो टोका टोकी, हाय हुल्लड़ करेंगे, कुछ बोल सकते हैं नहीं, कुछ आंसर है नहीं, हा हा हो करना शुरू कर देंगे। तो जनता जब ऐसे अपने प्रतिनिधियों को देखती है तो वो क्या सीखेगी तुम लोगों से। तो मेरी निवेदन यही है कि इस तरह की बदतमीजी, इस तरह का हाय हुल्लड़ बाहर भी करते हैं, अंदर भी करते हैं। अरे शांतिपूर्वक सत्याग्रह होता है, आंदोलन होता है, आंदोलन के भी तरीके होते हैं, शांतिपूर्वक अहिंसक सारी चीजें होनी चाहिए, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे। महात्मा गांधी के लिए हम आजादी में जो उनका योगदान रहा, पूरा उनको हम योगदान नहीं देते, लेकिन उनके योगदान को हम नकारते भी नहीं है। हम स्मरण करते हैं सरदार आंदोलन वाली बात पे एक सवाल मुझे आ गया। जैसा कि देखा होगा, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पहले क्या होता था, जब धरना प्रदर्शन होते थे सरकारी संपत्तियों को बहुत तोड़ा जाता था जी। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की आई तो उन्होंने तुरंत कानून लागू कर दिया कि यदि कोई धरना प्रदर्शन में दंगाई तोड़ेगा तो सरकारी संपत्ति का उसको हर्जाना करना पड़ा। इससे क्या हुआ, देखने को मिला कि वर्तमान समय में कहीं भी कोई भी धरना प्रदर्शन होते हैं, भारतीय अपने उत्तर प्रदेश सरकार में हम देख रहे हैं, कहीं भी सरकारी संपत्ति की तोड़ फोड़ नहीं हो रही। तो इस विषय में और आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो ठीक है, जब किसी व्यक्ति को, किसी दंगाई को ये लगेगा कि जो तो नुकसान करता है सरकार की चीज का, पब्लिक की चीज का, बस तोड़ रहे हैं, ये तोड़ दिया, वो नुकसान सीधे तोड़ दिए सारा, तो वो तुम्हारी जेब से ही लिया जाएगा। क्योंकि जब उपद्रव तुम करोगे, तुम इतना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, जब तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हारी जेब से ही कटेगा, तो उससे बचेगा व्यक्ति। और वो सही तरीका है बिल्कुल योगी जी का। करोड़ों रुपए का, सालों का नुकसान होता था नहीं होता, जो वो सरकार ने पहले रही केंद्र में या राज्य में, तो ये पहले ही होता तो कितना बढ़िया रहता। इस वजह से एक बात है, नहीं, बिल्कुल ये पहले ही करना चाहिए था। और मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश क्या, ये सारे हिंदुस्तान में हर राज्य सरकारों को करना चाहिए। केंद्र सरकार भी इस पर और कड़े कानून बनाए, योगी जी भी और कड़े बनाए।
क्योंकि संविधान के मुताबिक चलेगा ना कोई भी राज्य या कोई भी देश। संविधान का अनुपालन हमको करना ही पड़ेगा, कानून के दायरे में हमको रहना ही पड़ेगा। हमको कानून का सम्मान करना चाहिए, अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। और जो नेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो एमएलए के रूप में है, एमपी के रूप में है, या जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं उसके रूप में है, प्रधान के रूप में, कोई छोटा बड़ा है, सब हमारे लिए सम्मानित हैं। लेकिन वो भी अपने संवैधानिक दायरे को समझें, वो भी अपने पद की गरिमा को समझें। संवैधानिक पद होता है, ये नहीं है कि ममता बनर्जी की तरह किसी ने अगर श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया तो रास्ते में गाड़ी रोक के उसकी कुटाई शुरू कर दी। अरे श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे आराध्य क्या हैं? तो भारतवर्ष बहुत छोटा हो गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, भूटान, कहाँ तक हमारा जो हमारा भारत का नक्शा इस समय है, 4 गुना हम बड़े थे। पूरे अखंड भारत के और पूरे वर्ल्ड के श्री राम पर तो गर्व करना चाहिए। और पुरखे हैं, सबके हैं, क्रिश्चियन के भी हैं, जैनियों के भी हैं। वर्तमान राजनीति में आते कुछ राजनीतिक संगठन ऐसे हैं कि आपने देखा अभी का काफी वीडियो वायरल हुई थी कि पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हुए या कृष्ण भगवान, उनकी पोस्टरों को तो हटा दिया और दूसरे पोस्टर लगा दिए। उनके पोस्टरों में मतलब जूते तक लगा दिए हमारे धर्म के लोगों के। इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये हरामी, ये राजनीति की बात है। हाँ। जी, ये इस तरीके के हरामी गंदे लोग नालायक शुरू से होते आए हैं। इन्होंने हमको मिटाने की बड़ी कोशिश की, पर इनको शर्म आना चाहिए। तुम्हारा ही पुरखा है श्री राम, उसे कोई धूल दूषित नहीं कर सकता। और तुम उसके फोटो पे एक साथ बदतमीजी करोगे, ये करोगे तो तुम अपने को ही खत्म डाउन करोगे। भगवान नहीं मानते हो, महापुरुष तो मानो। उन्होंने मर्यादा स्थापित की अपने जीवन में। हाँ। उन्हें प्रभु नहीं मानते हो, मत मानिए आप, लेकिन देखिए कितने महापुरुष थे वो। उन्होंने एक धोबी कहने पर अपनी पत्नी को आउट कर दिया था। उन्होंने जीवन में कितने मापदंड स्थापित किए। रामराज्य इसलिए तो कहते हैं कि रामराज्य की चर्चा इसलिए होती है, महात्मा गांधी ने भी रामराज्य स्थापित करने की बात इसलिए की थी। भगवान श्री राम का नाम तो महात्मा गांधी ने भी लिया। मरते जब गोली लगी तो हे राम ही निकला उनके मुंह से। इस बात को महान आत्मा थे वो। तो अब भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, इनसे हमें सीखने को मिलता है। महापुरुष तो थे ही थे, इसमें तो कोई अत्युक्ति नहीं है। भगवान नहीं मानना मत मानिए। और इतनी पुरानी संस्कृति है, अभी भी ये सत्य है। ताजमहल की लिए बात करते हैं, ताजमहल तो शिव जी का मंदिर है, तेजो महल है वो। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, इतिहास ही गलत है। हिंदू मुसलमान की बात में नहीं कर रहा, लेकिन ना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है कुतुब मीनार, ना ताजमहल बनवाया है उसने शाहजहां ने, ना ही लाल किला बनवाया है इसने मुगलों ने। कोई रोल नहीं है इनमें। जयपुर के राजा ने बनवाया है। हिंदू ये इसी बहुत लंबा चर्चा का विषय हो जाएगा, लेकिन इतिहास को तोड़ मोड़ दिया गया है। और भगवान श्री राम का प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक तो भगवान श्री राम का वो है जो पत्थर तैरते हैं, आज भी है नीचे वो। नासा ने फोटो निकाल के दे दिया। भगवान श्री राम श्रीलंका तक पुल बना देते हैं उनके माध्यम से। वानर एक जाति है, तो जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? देखिए, धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसको आपस में मिक्स ना करें, इसके नाम पर राजनीति ना करें, इनको वोट बैंक ना समझें। इनके माध्यम से वोटों को लाने का, निकालने का वो वैसे अब हो क्या गया है, काफी तादाद में धर्म, पंथ, जाति की राजनीति लगभग खत्म होती जा रही है। और वो हमारे लिए बड़ा शुभ संकेत है। तो धर्म और राजनीति को मिक्स ना करें। धर्म बहुत बड़ी चीज है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। हिंदुत्व को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में ना नापें। हिंदुत्व तो बहुत बड़ी चीज है। हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, उसकी गहराई को समझिएगा। महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िएगा, वेदों को पढ़िएगा, गीता को पढ़िएगा। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर सारे फिलोसफी में पढ़ाए जाते हैं, दर्शन शास्त्र में। मेरे पिता ने फिलोसफी में टॉप किया था यूनिवर्सिटी को। उनको वेदों का, पुराण का सत्यार्थ प्रकाश और गीता का गहन अध्ययन मैं अपने पिता को क्यों मानता हूँ। मैंने अपने जीवन में जीते जी और मैंने कहीं उनके बराबर विद्वान व्यक्ति देखा ही नहीं है। खैर, धर्म जाति को मिश्र न होने दें और अपनी पद्धति, सनातन धर्म पद्धति पे अपने ऊपर आप को जीवन दिया है, प्रभु ने किसी वजह से दिया है, गर्व करें अपने ऊपर, स्वावलंबी बने। आत्मसम्मान, इतना आत्मबल कम ना करें कि छोटे कपड़े पहन के दिखाओ या मॉम बोल के या डैड बोल के दिखाओ। सब माने चाहिए इन चीजों को। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।